दिव्यम, भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों में दिव्यता है, जो हर किसी की समझ की बात नहीं, हर किसी की समझ में नहीं आते। भगवान की कथा में दिव्यता है, कल्याण करने की शक्ति है। पंकाभिषिक्त सकलावयं वं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा त्वं सुकरोसि गतजन्मि पूतनारे इत्युक्ति सिंह समितो मुखो अवतु नो मुरारे। भगवान ने एक शिक्षा ये दी है कि हम लोग मानव जीवन लेकर के संसार में आए हैं, और मानव जीवन का सार क्या है कि संसार में रह करके भी संसार से अलग रहो। भगवान का बड़ा प्रेम है गोकुलवासियों से। ब्रिजवासियों के लिए भगवान कहते हैं कि ब्रिजवासी मुझे प्राणों से भी प्रिय है, और उन सब के बीच में रहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे अलग है। यही भगवान कहते हैं कि भाई संसार में रहो, परंतु संसार के मत बनो। संसार में रहो, संसार से अलग रहो। बोलो राधे। प्रभु गोप ग्वालों के बीच में रहते हैं, गोप ग्वालों का वंदन करते हैं, और गोप ग्वाले भगवान का भी वंदन करते हैं, लेकिन अपनी पाए हुए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ही भगवान करते हैं। और ब्रिजवासियों के बीच में रह करके माखन चोरी की लीला करते हैं। माखन चोरी क्यों करते हैं प्रभु, और इस कथा में क्या दिव्यता है कि माखन चोरी की लीला भगवान की बड़ी दिव्य है। माखन कहते हैं मन के वासनाओं को। किसी संत से पूछा कि भगवान का भोजन क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि अभिमान ही भगवान का भोजन है। ये मन का अभिमान, मैं, माखन कहां से शुरू हुआ? मैं, ये अभिमान ही माखन है, और जिसमें भी आ जाए भगवान उसको खा जाते हैं। दूसरी दिव्यता यह है कि भगवान जब गोपियों के घर माखन चोरी करने जाते हैं, उसी गोपी के घर भगवान जाते हैं जो गोपी हृदय से भगवान के लिए माखन बना करके छोड़ती है, जो भगवान के लिए बनाती है। इन गोपियों के भाग्य देखो, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की भगत हैं, मन से निरंतर भगवान का ही भजन करती हैं, वचन से जब भी इकट्ठी हो जाती हैं और कोई दूसरी बात नहीं करती, केवल भगवान की बातें ही करती हैं। अपने यहां तो 5-7 माताएं इकट्ठी हो जाएं तो शायद भगवान की कथा में भी इकट्ठी हो जाएं तो भगवान की बातें तो नहीं करेंगी। हाँ, फिर तो पूरे मोहल्ले की, पूरे गांव की निंदा चुगली शुरू हो जाती है। यहां की बात नहीं, उधर की बात है। यहाँ की माताएं तो ऐसा नहीं करती। राधे। लेकिन यहां गोपियों की क्या आदत है कि जब भी इकट्ठी होती हैं
तो भगवान दिखते कैसे हैं, मुस्कुराते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, उन्हीं की झांकी एक दूसरे को वर्णन करती है। इसलिए वो कर्म मन से भगवान की भगत है। उन्होंने हृदय भगवान को दे रखा है। भगवान के लिए देने के लिए अगर कोई सुंदर वस्तु है, सबसे सुंदर वस्तु भगवान को देने के लिए कौन सी है? भगवान कहते हैं मैं धन का भूखा नहीं, भाव का भूखा हूं। सबसे श्रेष्ठ वस्तु संसार में अगर कुछ देने के लिए है परमात्मा को, तो वो है मन। देखो भाई, हम किसी को कोई वस्तु भेंट करें तो क्या भेंट करना चाहिए? किसी के घर में कंबलों का ढेर लगा है और हम उसको कंबल भेंट करें तो लेने वाले को खुशी होगी। किसी के पास घर में घड़ियां बहुत पड़ी हैं और हम घड़ी ही उसको गिफ्ट करते हैं, लेने वाले को प्रसन्नता होगी। और किसी के घर में टीवी नहीं है, हम उसको टीवी भेंट कर रहे हैं, लेने वाले को प्रसन्नता होती है ना। जिसके घर में जिस वस्तु का अभाव है, वो अगर उसको उपहार स्वरूप मिलती है तो उसको प्रसन्नता होती है। ऐसे ही परमात्मा को क्या दें? भगवान के पास क्या नहीं है कि भाई लक्ष्मी, वो तो भगवान की अर्धांगिनी है। सबसे ज्यादा लोग भगवान से लक्ष्मी की मांग करते हैं। कि हे प्रभु, हमें लक्ष्मी दे दो। और हम जिसको लक्ष्मी कहते हैं ना, वस्तुतः वो लक्ष्मी है नहीं। हमने लक्ष्मी किसको कहा? हम तो कागज के नोटों को, टुकड़ों को लक्ष्मी कहते हैं। वस्तुतः कागज के टुकड़े लक्ष्मी नहीं होती, सोना लक्ष्मी नहीं होती, पैसा लक्ष्मी नहीं होती। वो तो लक्ष्मी मैया की कृपा से मिलता है, जबकि हम उसी का नाम हमने लक्ष्मी रख दिया। लक्ष्मी तो भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की पत्नी है। सच्ची बात है कि झूठ है? तो एक बात बताओ, आपके घर कोई भिखारी मांगने आ जाए और आपसे कहे कि भैया आपकी पत्नी दे दो, तो क्या व्यवहार करोगे उससे? प्रसन्नता होगी? आपकी पत्नी को मांगे, प्रसन्नता होगी? इज्जत करोगे? सम्मान करोगे? जूतों से मारोगे। तो भगवान की पत्नी का नाम है लक्ष्मी। और आप भगवान के दरवाजे पर जाकर के भगवान की पत्नी मांगते हो तो भगवान प्रसन्न होंगे, खुशी होगी। किसको मांगो? कि भगवान से मत मांगो, भगवान को मांग लो। एक बार शर्त लग गई भगवान लक्ष्मी जी में और भगवान विष्णु में। विष्णु भगवान बोले कि मुझसे ज्यादा लोग प्रेम करते हैं। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं प्रभु, मुझसे ज्यादा लोग प्रेम करते हैं। तो भगवान विष्णु संत बन करके चले गए और एक सेठ जी के घर में चले गए। बड़ा सुंदर स्वागत सेठ जी ने किया, घर में बैठाया, एक बढ़िया कमरा दे दिया सजा करके और फूल पत्र इत्यादि ला करके बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी। घर में रोज सत्संग होए। अब वो महाराज जी पंडाल में जावें, रोज सत्संग करें और शाम को सेठ जी के घर आ जावें। एक दिन सत्संग करने शुरू होने वाली थी तो एक माताजी, वो सेठ जी की पत्नी, वो निकली जब सत्संग सुनने के लिए, तो महालक्ष्मी जी
साधु का वेश धारण करके, साध्वी का, और वो दरवाजे पे आ गए। अरे बहन बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वो बोली नहीं नहीं बहन, अब तो मैं तो कथा में जा रही हूं और मैं अब मुझे समय नहीं है, मैं तो जाऊंगी। बोले नहीं नहीं बहन ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ ना कुछ तो दे दो। बोले नहीं कुछ नहीं है मेरे पास, अभी तो मैं सत्संग में जा रही हूं, मेरी सत्संग छूट जाएगी, सत्संग तो मैं किसी हालत में भी छोड़ना नहीं चाहती। अरे बहन चलो, तुम देर हो रही है तुम्हें, तो एक काम तो कर दो कि मुझे जल तो पिला दो। और जल का लोटा लेके आई जल्दी जल्दी में, और जैसे ही महालक्ष्मी के हाथ में दिया, सोने का हो गया। अब तो उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी। अरे अरे महाराज जी आप आइए आइए आइए, आपको भोजन करवाती। अब भोजन करवाया, थाली सोने की, कटोरी सोने की, सब सोने का हो, जैसे जैसे हाथ लगावे। और वो तो जाकर के सत्संग में कहने लगी, अरे बहन आज देर से क्यों आई है? क्या बताऊं बहन, एक साध्वी आई है और जिस चीज को हाथ लगाती है सोने की हो जाती। अच्छा फिर तो मैं भी चलूं। और धीरे धीरे पीछे से भीड़ कम होने लगी। सत्संग की भीड़, अभी जैसे सत्संग की भीड़ कम होती है ना, कहीं भी सत्संग में भीड़ कम क्यों होती है? लक्ष्मी के लिए ही तो होती है ना, है कि हमारा धंधा न छूट जाए, हमारी लक्ष्मी न छूट जाए, हमारा काम न छूट जाए। उसी लक्ष्मी के लिए हम भी सत्संग को छोड़ रहे हैं। जबकि जीवन का परम लक्ष्य धन के टुकड़े प्राप्ति नहीं है, बड़ी फैक्ट्रियां बड़े कोठियां बनाना नहीं है। आप अपने चारों ओर सोने की दीवार चुन लेना और छत भी सोने की लगा लेना, उसके बीच में बैठ जाना, मृत्यु से बच पाओगे, बचोगे। वास्तविक धन क्या है मानव का? वो है उसके शुक्रम। एक कवि ने बड़ी सुंदर बातें कही हैं। सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, छोटा सा आदमी और कल्पनाएं कितनी बड़ी बड़ी करता है। पैदल पैदल जा रहा था, साइकिल वाला आगे निकल गया, मन में आया अरे रे रे, ऐसी साइकिल मेरे पास होती तो। ठाकुर जी ने कृपा कर दी, साइकिल मिल गई। अब साइकिल पे दौड़ लगा रहा था बड़े इतराते हुए, तो एक मोटरसाइकिल वाला आगे निकल गया, मन में आया अरे ये अपने से भी बढ़िया है, इसको तो पैडल भी नहीं लगाने पड़ते। ऐसी कृपा हो जाए तो। भगवान ने वो कृपा कर दी। फिर बड़े इतराते हुए जा रहा था, एक गाड़ी वाला आगे निकल गया, फिर मन में आया अरे इस पे तो सर्दी भी लगती है और इस पे तो बड़ी धूप भी लगती है और बड़ा झंझट है हवा का भी, तो ऐसी गाड़ी मिल जाए तो ना सर्दी का झंझट ना गर्मी का। भगवान ने वो कृपा भी कर दी। चले जा रहा था रोड पर बड़े इतराते हुए, हवाई जहाज वाला आगे निकल गया, फिर मन में आया हे भगवान ऐसा मिल जाए। मिट्टी का बना हुआ आदमी और कल्पना करता है कि मेरे शरीर पर सोना ही सोना पहना हुआ हो। जब मरोगे ना तो एक भी चीज सोने की तुम्हारे साथ जाएगी?
जलाएंगे लोग। अगर कान में कुछ है भूल भी गए और जलाने के बाद जब फूल चुनने जाते हैं ना तो वहीं हाथ लगाएंगे, कान में मऊ के सोने की बाली थी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, 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 मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। राधे एक बड़ी सुंदर बात कवि ने कही है, आदमी के मरने के बाद तो उसका धन पराया होता ही है, लेकिन भैया आदमी के जीते जी भी उसका धन पराया हो जाता है। कैसे? कि जब आदमी घर बनाता है तो सबसे पीछे ही पीछे का कमरा वो खुद के लिए बनाता है, ये मेरा, और बड़ा उसको सुंदर सजाया। बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे में पत्नी चली गई, बेटों की शादी हो गई, बहुएं आ गई, पोते पोतियां हो गई, नाते दोहते हो गए। अब कमरा कौन सा मिलेगा? है? पीछे वाले में जाने देगा कोई? आंगन वाले में रहने देगा? खुद के लिए बनाया, खुद ही के हाथ से बनाया, लेकिन अपने जीते जी ही पराया हो गया। एक दिन बुजुर्ग बूढ़े के मन में आया कि चलो मेरा बनाया हुआ कमरा और मैं देख तो लूं, और देखने जब चला तो पोती खड़ी थी। दादाजी कहाँ चले? बेटा मेरा कमरा देख। वहां तो राधे
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। तेरे आगे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरे आगे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल जय जय